जी ने जो पढ़ तब तक कोई और शुरू करे। कुसुमलता जी आ गई। राखी जी, आपके पास जिनवाणी है? जी जी। हाँ, आप पढ़ना चाहेंगे? जी मैं पढ़ती हूँ। हाँ, ये आप यहाँ शुरू से ही कर लीजिए कि मिथ्यात्व भाव किस प्रकार से हुआ, 191 पेज के ना स्टार्टिंग से। अच्छा 92 गाथा से पढ़ दीजिए ना, मोक्ष पाउड़ के। हाँ, मैंने कहा और जुड़ जाएंगे, अभी 2 लोग बाकी हैं जुड़ने वाले। एक ही लोग बाकी हैं। चलिए राखी जी आप स्टार्ट कीजिए। जी। अब इसमें मिथ्या भाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं। तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजनभूत तो एक यह है कि रागादिक छोड़ना, इसी भाव का नाम धर्म है। यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने, वहाँ तत्व श्रद्धान कैसे रहा, तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ। रागादिक भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना सो यह झूठा श्रद्धान हुआ। इसीलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। इस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया। यही षट पाहुड़ में कहा है। पुच्छ्य देवम धम्मम पुच्छ्य लिंगम च वंदये जो दो लज्जा भय गार वदो मिच्छा दिट्ठी हवे सो हो। यदि लज्जा से, भय से, बड़ाई से भी कुत्सित देवों को, कुत्सित धर्मों को व कुत्सित लिंगों को वंदना है तो मिथ्या दृष्टि होता है। इसीलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे वह पहले कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी हो। सम्यक्त्व के 25 मलों के त्याग में भी अमूढ़ दृष्टि में व सड़ायतन में इंद्रिय का त्याग कराया है। इसीलिए इनका अवश्य त्याग करना तथा कुदेवादिक के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सो वह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है। इसीलिए फल से निगोद नरक आदि पर्याय पाई जाती है। वहाँ अनंत काल पर्यंत महा संकट पाया जाता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महा दुर्लभ हो जाती है। यही सठ पाहुड़ में कहा है। उच्चय धम्ममि रवो उच्चय पासंडी भासंडी भक्ति संयुक्तो उच्चय तवम गुणत्तो उच्चय गई भायणो होए। अर्थ, जो कुत्सित धर्म में रत है, कुत्सित पाखंडियों की भक्ति से संयुक्त है, कुत्सित तप को करता है, वह जीव कुत्सित अर्थात खोटी गति को भोगने वाला होता है। सो हे भव्यो, किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेवादि का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। जिन धर्म में यह तो आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसीलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसीलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसादिक के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। निंदन्तु नीतिनि गुणा यदि वा सुवतु लक्ष्मीः समावि सन्तु गच्छतु वा यच्छेष्टम्।
दैव वास्तु अद्यैव मरणं वास्तु युगान्तरे वा मरणं तु न्यायपथ युगान्तरे वा प्रविचलन्ति पदं न ज्ञानपथं धीरः। प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो। लक्ष्मी आओ व जहाँ तहाँ जाओ, तथा अभिमरण हो व युगांतरों में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होते। ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसादिक के भय से, लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्ति नहीं है। अहो, देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिक का त्याग ना करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है और वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। इसीलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया है। इसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में कुदेव कुगुरु कुधर्म निषेध वर्णन रूप 6वां अधिकार समाप्त हुआ। यहाँ पर बेसिकली ये इसका ग्रहित मिथ्यात्व, इस जन्म की पूंजी जो है देव गुरु कुदेव को गुरु शास्त्र, इस देव में इस जन्म में हमने उसको माना है, तो इसलिए इसको पहले छुड़ाने का किया। इसके बाद जो अग्रहित मिथ्यात्व है जिसमें शरीर को हम अपना मानते हैं, उसको तो अभी कवर ही नहीं किया। इसमें पहले ओनली कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को छोड़ना, उसके ऊपर जो मान्यता है मिथ्यात्व उसको छोड़ने के लिए कहा है। इसमें यह कहा है कि बेसिकली जो धर्म के चिन्ह बताए हैं, एक तो वीतरागता है और अहिंसा है, अनेकांतवाद और परिग्रह है, ये मेन इनके लक्षण हैं। तो अगर कहीं पर विषय कषाय या 5 पाप में प्रवृत्त होते हैं तो वहां पर धर्म नहीं है, ये स्पष्ट रूप से नजर आता है। बाहर में 5 पाप या अंदर में कषाय हो या कषाय की पुष्टि होती हो तो वहां पर धर्म नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। रितु जी कुछ कहना चाहेंगे और? नहीं बस सर, बस वही है कि मिथ्यात्व की जो पुष्टि होती है, इसीलिए मतलब विशेष जोर दिया हुआ है। और मतलब यही कहा कि बड़ा पाप जिन धर्म में यही है कि बड़ा पाप पहले, इसलिए मिथ्यात्व को सबसे पहले छोड़ना है। फिर उन्होंने बोला जैसे सप्त व्यसन से भी ज्यादा खतरनाक मिथ्यात्व है। तो मतलब यही कि हम ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, पर हम यदि मिथ्यात्व को मान रहे हैं, कुछ हवन कर रहे हैं, कुछ अपनी विषय के सेवन के लिए, मतलब विषय सेवन के लिए कुछ हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, इसको सब गलत बताया है, मतलब कुधर्म बताया है। तो बस हमें बस समझना है और इसको मतलब सही ट्रैक पे जाना है। तो मतलब हमें स्वरूप पता लग गया है कि हमारे जिन धर्म का क्या स्वरूप है और हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सभी लोग, और हम अब तो हम थोड़ा थोड़ा जानने लग गए हैं, अभी तक तो अज्ञानी थे। तो मतलब सभी लोगों से है कि इस पे विचारें और सही ट्रैक पकड़े। और ये सब करने के पीछे जितना भी बाहर में क्रिया करते हैं हम, किसी न किसी चीज को पाने के लिए कोई ना कोई इच्छा होती है कि उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम चाहे यज्ञ करो या किसी को दान दो, उसके बदले में कुछ न कुछ चाहते हैं, कुछ न कुछ अपनी इच्छा होती है, इच्छा की पूर्ति के लिए ये सारे बाह्य में हम कार्य करते हैं। अगर अंतरंग में इच्छा ही ना हो, उस इच्छा ही कम हो जाए तो अपने आप बाह्य में भी उस तरह की क्रिया कम हो जाती है। यही 3 प्रयोजन तो बता दिए थे शुरू में। कुदेव के लिए यही 3 प्रयोजन बताए थे ना, कि कहीं तो मोक्ष का प्रयोजन होगा, परलोक का प्रयोजन होगा, या इस लोक में अपने को कुछ अच्छा मिलेगा और भविष्य ठीक होगा। हाँ, कुछ ना कुछ चाहिए होता है तभी उनके प्रति तभी आदर भाव।
ये सब देवों का मतलब अपन लोग करते हैं इसके पीछे, जबकि कुछ होता नहीं है करने से। बट वो मान्यता होती है ना, पुरानी हमारी अपनी मान्यता संस्कार है, वो इतनी जल्दी जानने के बाद भी नहीं जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमें इसके बाद हमें अपना खुद का अंतरंग में विचार करना चाहिए, और कि कहाँ पर अपनी एक्चुअल में गलती हो रही है, चाहे किसी को बताए ना बताए, अपने आप अपने लिए अंतरंग में विचार करके अगर कोई गलती हो रही, त्रुटि हो रही है, तो उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि भला अपना ही होना है, बुरा भी अपना ही होना है। इस मान्यता और को अभी बदल तो के अपने को रास्ता लेना, अपने को सही आत्म। हाँ, और अभी बेसिकली तो हम पढ़ रहे हैं। मिथ्यात्व से मतलब है अंतरंग में मान्यता। अंतरंग में मान्यता सुधरेगी तो बाह्य के कार्य अपने आप उस हिसाब से होने लगेंगे। हाँ, आचरण में मान्यता सुधारना है। मान्यता मान्यता और अंतरंग में भाव सुधारना, भाव बाहर में आप प्रधान, चाहे भाव रात्रि भोजन भी गलती से हो जाए, उस कोई इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन कि मैं रात्र को भोजन करता हूँ, इस तरह का कर्तापने का कि मैं भोजन करता हूँ, उसमें ये मान्यता हो गई ना, कि गलत मान्यता हो गई है, क्योंकि आत्मा तो भोजन करती नहीं है, शरीर को भोजन चाहिए, तो वहां पे मान्यता में गड़बड़ हो गई है। हाँ रितु जी, आप कुछ करें। हाँ, इसका यही है कि हम जो पढ़ रहे हैं इसका बार बार विचार करें, घोटन करें, भेद विज्ञान करने की कोशिश करें, बार बार रिपीटेशन करेंगे, जितना करेंगे, जितना मतलब पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको हम अपने अंतरंग में नहीं उतारेंगे। अभी पढ़ लिया कुछ, अभी थोड़ी देर बाद ही यही हुआ कि कुछ हो रहा है तो अरे हे भगवान ऐसा हो गया है तो अच्छा हो जाए, या मैं विधान करवाऊंगी, या मैं ये छत्र चढ़ाऊंगी, ये करूंगी, मतलब हम डे टू डे लाइफ में ये करते हैं। तो हमको जब हम पढ़ाई कर रहे हैं और समझ रहे हैं, मतलब तो हम इसको मतलब सोचे और फिर हम अपने आप को मतलब बदले। मतलब मान्यता का और भाव प्रधान है जैन धर्म। हमें बार बार हम जो प्रवचन भी सुनते हैं उसमें यही आता है। तो मतलब पढ़ने के बाद में भी यदि हम गलत रास्ता पकड़ते तो हम तो फिर और ज्यादा पाप कर रहे हैं। जो अज्ञानी है उससे ज्यादा हम मतलब जानकर भी हम उसको रिपीट कर रहे हैं। तो यस बस यस। यही। और हाँ मतलब, और मतलब यही श्रद्धा का बहुत ज्यादा है जैन दर्शन में। श्रद्धा गुण बहुत ज्यादा है इसका। कि श्रद्धा तुम गलत ना रखो, मतलब कहाँ हमें श्रद्धा रखनी है, और डिगना नहीं है, श्रद्धा से डिगना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा एकदम अडिग रहे हमारी, ये तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हाँ, सब कुछ मिलने के बाद, निरंजना जानने के जी, बाद भी हाँ। गलती करें। यस। हाँ, तो निरंजना जी आप कुछ कहिए, आपका भी बहुत अच्छा स्वाध्याय रहता है। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। इसकी तो वो यही मुझे अच्छी लगती कि देव गुरु शास्त्र सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए वो है ना, सागर तो हम छान नहीं सकते, लेकिन अपने लोटे में अपना लोटा छान लेना। यस। ये बारिल जी बहुत छोटे दादा बताते थे, खोटा सिक्का अपने मतलब अपने पास नहीं आए, इसकी सावधानी रखना। बस बाकी तो जो जिसका चलता है उसका चलता रहेगा। घर में ही अपने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, ये एक देवी को मानता है, कोई ऐसा करता है। बस अपना श्रद्धान ठीक करना, बस यही है। जैसे घर में बताया, बहुत सारे अपने आसपास ही देखने को मिलते हैं कि जिनको ये ज्ञान नहीं है, लेकिन संस्कारवश वो अगर 50 साल 60 साल से जो कर रहे हैं, उनको अगर बताने से, डिस्कस करने से भी उनमें कोई चेंज नहीं आता है। वो सुन तो लेते हैं, लेकिन वो करना उन्होंने वही है जो उन्होंने उनके संस्कार में पढ़ा हुआ है। तो इसलिए इसको अभी पढ़ने के बाद भी, इसलिए कुछ सोच विचार करना चाहिए इस पे जरूर। जैसे आपने अभी बोला ना, जैसे जो 40-50 साल से वही करते आए हैं वो आज भी वही करते हैं। ये तो ऐसे, अगर ऐसे है तो फिर उन लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं, हमें अपने हमारी भावना तो भावना ऐसी में रखनी अपन चाहिए ना। संबोधन कर सकते हैं, पर ये नहीं कि वो हमारे सबसे बदले ही। मतलब हम अपने आप को सबसे पहले बदले,
हम मतलब संबोधन कर सकते हैं, यदि हमें पता है तो हम संबोधन करना हमारा कर्तव्य भी है। पर हम ऐसे नहीं कि मतलब बदले नहीं तो उसके लिए गुस्सा हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। जैसे बच्चों को भी हमको राइट। संबोधन करना होगा, संस्कार भी देना होगा। चाहे हम जानते हैं कि जो होना है वो निश्चित है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, क्रमबद्ध में जो है वो होगा, पर हमें करना तो पड़ेगा। हम सोच लें कि हम बच्चों को नहीं कहें या जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उसको नहीं रोके, हमारा कर्तव्य है हम रोके उनको। और सबसे पहले हम अपने आप को ही बदले। हम अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी हो मतलब बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। मतलब अनुकूलता में तो और इतने ज्यादा पाप करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। यदि मतलब इतना राग देश, यदि कोई आ गया तो चलो मंदिर जी नहीं जाते हैं, क्लास नहीं करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ये सब चीजें छोटी छोटी यदि हम फॉलो करें तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं है। और दृढ़ निश्चयी होंगे तो क्यों नहीं होगा। जब 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हो सकता है, तो हमारा तो सारा कुछ पांचों इंद्रियां भी सब ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ, अभी तो सर्वोत्कृष्ट दशा में है, सभी अनुकूल परिस्थितियां हैं और हमारे में जी। इंटरेस्ट भी है और पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर और रहे हैं। सही तो बात सुनने को मिल रही है हमें, सबसे बड़ी बात ये है, सही बात सुनने को मिल रही है हमें, सच्चे रास्ता दिखा रहे हैं। हम उस पे फिर भी ना चले तो टोडरमल जी की वो है ना कि तेरे अभाग्य की तो क्या महिमा कहे, महिमा का, मोक्ष मार्ग यस। प्रकाशक जी में ही है कि सब कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं फिर भी तू कुछ नहीं करना चाहता है, तो तेरे अभाग्य की तो महिमा की। शायद पहले उसमें पीठबंध अधिकार की लास्ट में लाइनें हैं ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। और गोधा जी के प्रवचन में भी उन्होंने बहुत 2-3 बार टोडरमल जी का कहा था जो आज मैंने डाला है। और मतलब आप लोग सुनिए उसको, सब लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के। 15 मिनट तक पहले आगे का है, 15 मिनट के बाद से छठवां अधिकार का है, तो हाँ हाँ, मतलब यस आधे यस। घंटे का टाइम मतलब, और बहुत अच्छा एकदम सरल भाषा में। और जिनवाणी लेके बैठी है उन्होंने, पेज पैराग्राफ सब कुछ बताया है उसमें। एंड जब भी कोई अपन स्वाध्याय करते हैं तो जिनवाणी हमारे सामने होनी चाहिए, तो हमारा ध्यान बहुत कम भटकता है। हाँ नहीं, वो और उस आजकल वक्त तो सामने होती है तो उसके अक्षर व्याकरण और फिर बाद में रेफर करने के लिए हम कुछ लिखना चाहे तो भी अच्छा होता है। जिनवानी के बिना तो सारा ऐसे जैसे कहानी जैसे लगता है, आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे, आपका ध्यान भी नहीं लगता है, सिर्फ सुनते रहते हैं। इसमें जिनवानी तो सामने होनी चाहिए, इसलिए और यदि जिनवाणी अपनी पर्सनल है तो हाइलाइटर रखिए, नोटबुक रखिए, वो पॉइंट्स बाद में भी हम पढ़ते हैं ना तो पूरा हमको रिकॉल होता है, मतलब हम समझ सोचते हैं फिर उसके बारे में। तो मतलब जो मैम भी कहते हैं कि कॉपी पेन साथ में रखो, क्योंकि हम उसको रीडिंग करते हैं बाद में तो वापस से फिर हमारा वो घोटन चलता है। तो थोड़ा सा मतलब हम 24 घंटे में से एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे यदि ये घोटन चले तो क्यों नहीं कुछ होगा। अंतर मुहूर्त का खेल है जैन धर्म में तो उसके लिए काफी अभी मेहनत की भी यस। जो क्लास चल रही है ना गुणस्थान पे चल रही है, तो मतलब बहुत ही अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी उसकी। मतलब इनकी, बहुत ही सरल में अभी गुणस्थान पे आरंभ पाठशाला जो जयपुर से चलती है ना, अच्छा, ओके ओके। हाँ मतलब संभोजी शास्त्री करवा रहे हैं, मतलब बहुत ही सरल गुणस्थान पे जो दो यस। दिन चलती है हफ्ते में। तो बहुत मतलब उसको, और मतलब ये सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब ये सब कुछ जो आज गुरुओं का जो स्वरूप, मुनि का स्वरूप, वही सब गुणस्थान में सारा कुछ आया है। कल भी छठवां सातवां गुणस्थान के बीच में प्रमथ प्रमथ के बीच में काफी अच्छा था। इसमें लेकिन ये और है कि मेरा ये मोक्ष मार्ग हाँ प्रकाशक में जितने भी ग्रंथों का है, इन्होंने एक किसी शास्त्र के रूप में उनका सबका सार निकाल के इसमें दे दिया है। तो हाँ। इसको पढ़ने से बिना कोई टेक्निकल इतना ज्यादा वर्ड्स के जाने या न जाने, बट इसको भी अगर हम आत्मसात कर लेना, इसमें पूरा सार आ जाता है। और इसमें तो मतलब छठवें अधिकार तक तो यही है ना, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, मतलब पूरा यही है कहाँ गलती हो रही है। मतलब किसी भी शास्त्र में ये नहीं है सिर्फ मोक्षमा प्रकाशक जी में ही है कि जहां जहां हम गलती कर रहे हैं उसका सारा कुछ बताया है, क्या मान्यता है हमारी, गलत मान्यता है, ये सब कुछ। तो मतलब इसको ही पहले दूर करें सबसे पहले,
फिर मतलब गलती कितना पकड़ में कुछ। आ जाए तो इजी हो जाता है उसको निकालना, पहले अपनी गलती अच्छा। पकड़ना और मानना बहुत बड़ी बात हाँ पर सर थोड़ा फर्क पड़ा है ये 2.5 साल की पढ़ाई में। मतलब जो 2.5 साल पहले हम थे वो नहीं है। करते हैं गलती, ऐसा नहीं है, पर एकदम उसको मानते भी हैं और बहुत जल्दी समता आ जाती है। मतलब पहले तो वही की वही चलता रहता था, अब मतलब किसी से बहुत ज्यादा देर तक द्वेष बुद्धि नहीं रख पाते हैं। पहले होता था, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। पर मतलब फर्क पड़ता है स्वाध्याय करने का और सोचने समझने का। मतलब तो धीरे धीरे हमने चेंज करना है हमारे ज्ञानी जनों को देखकर, कि वो इतना ज्यादा होने के बाद में भी किस तरह समता भाव रखे हैं। और यदि हम ये सोच लें, मतलब शरीर और आत्मा को ही अलग मानने लग जाए, तो फिर शायद इतनी तकलीफ भी ना, शरीर को जो तकलीफ होती है उसको अपनी ना माने। पर है विकल्प तो कम हुए हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है, बाकी सबका तो मुझे नहीं पता। मतलब कुछ होता भी है तो ऐसा लगता है चलो ये होना ही था। है। यस। तो मतलब थोड़ी देर होता है पर फिर हो जाता है ठीक सब कुछ। अपने आप और पता चलिए। एक लगता है कि बार आप विकल्प कितने कम हुए या आकुलता कितनी कम हुई है, वो अपने आप को पता लगता है कि जिस हाँ सिचुएशन में पहले कितनी आकुलता थी उसके बाद कितनी आकुलता कम हुई है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से जरूर फर्क आता है। और और विचार मेरा तो सर करते हैं हम, जो पढ़ते हैं उसको विचारते, जैसे अभी जो पढ़ा है थोड़ा विचार तो चलेगा इसका, ऐसा नहीं हो सकता है कि विचार नहीं चलेगा। जब हम खाली बैठेंगे तो विचार चलता है। फिर मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन भी होता है कि हम जो कर रहे हैं वो किस तक सही है, मतलब किस पैमाने तक सही है। थोड़ा वो करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और सभी साधर्मियों का साथ मिलेगा। तो मतलब मैं तो चाहती हूँ अपनी ये क्लास मतलब चलते रहे, चाहे हफ्ते में 2-3 बार। थोड़ा डिस्कशन से फर्क पड़ता है, हम अकेले नहीं कर पाते क्योंकि इतना है ही नहीं हमारे में, मतलब बहुत ज्यादा विकल्प आकुलता इतनी ज्यादा है कि अकेले तो होता ही नहीं है। अकेले करेंगे तो 10 बार इधर उधर भी जाएंगे, सोचेंगे भी, सब कुछ करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं भी आपके साथ हूँ कि ये कंटिन्यू रखना चाहिए। एक और जो आपने बोली ना साधर्मी वात्सल्य, ये एक बहुत बड़ी चीज होती हाँ, है। ये आपस में जैसे 2.5 साल तक हम लोग क्लास में आते थे, एक फॉर्मेलिटी थी, कोई बातचीत करना भी आपस में इतना हो नहीं पाता था। एटलीस्ट अभी जब मिलते हैं इनफॉर्मल होते हैं तो साधर्मी वात्सल्य में क्या होता है, एक दूसरे को अगर कोई लौकिक तौर पे किसी को कोई चीज जरूरत हो, कोई कहाँ मिलता है, तो आपस में वार्तालाप हाँ होने जी, से आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है। और अगर उससे आगे बढ़े तो अपने जो अध्यात्म में है, किसी को कोई डाउट हो, किस तरह से बेहिचक एक दूसरे से बातचीत हाँ अनिल करके क्लियर कर सकते हैं। या किसी कोई जरूरत है, कहीं पे अटकता है कोई, तो एक दूसरे से बात करके डिस्कस करके एक रास्ता निकल सकता है उसको वो, वरना अकेले ही फिर वो अपना जब तक डाउट क्लियर नहीं होता है तो एक कचास सी रहती है वो। क्योंकि टीचर या कोई विद्वान है, वो हर वक्त मिलते नहीं है, उनकी एक लिमिटेशन होती है कितने डाउट्स कहाँ तक क्लियर करें। और इसमें यही ना, सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वाध्याय, जैसे इंदौर में तो शायद कुसुमलता जी का बहुत अच्छा होगा स्वाध्याय का। जा ही नहीं पाती हूँ, मैं जा नहीं पाती हूँ। अच्छा, क्योंकि अपना समोशरण मंदिर जी में भी अच्छा चलता है है, कंचन लेकिन बाग में। मेरी एज भी काफी है। मतलब मैं 83 चल रहा है मेरा। मैं आपको लिंक भेजूंगी वहां का, मतलब ऑनलाइन भी रोज आता है मैं इंदौर के कॉन्ग्रेगेशन तो स्वाध्याय का। जाती हूँ कंचन बाग में, रतनलाल जी शास्त्री से भी मेरा काफी परिचय है, रास्ता मुझे उन्हीं से मिला है धर्म का। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। अभी मैं ऋषभ जी जाती तो रहे नहीं, पर बहुत अच्छा स्वाध्याय उनका चलता हूँ, था। और अभी चलता है उनका स्वाध्याय। आज उनकी एज 90 से हो गई है करीब करीब, हाँ फिर भी वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। स्वाध्याय उनका चालू रहता है हमेशा। इसी और में जैसे गुरुदेव श्री के भी प्रवचन, उनका वितराग वाणी जो ऐप है उसमें उनके वर्ड टू वर्ड प्रवचन है। तो मतलब गुरुदेव श्री के प्रवचन अभी समय सर जी पे चल रहा है, सुबह जो 8:15 से लाइव आता है सोनगढ़ से, बहुत अच्छा आ रहा है। और वितराग वाणी की ऐप डाउनलोड करके ना, मतलब वर्ड टू वर्ड है, तो यदि हम उसको खोल के बैठते हैं मोबाइल को तो मतलब बहुत अच्छे से समझ में आता है। मतलब थोड़ा मुझे सा तो ये रहता है कि उनकी आवाज। मुझे तो ये घर का स्वाध्याय बहुत अच्छा लगा कि ये अपना ग्रुप चलता रहे तो घर में बराबर हो जाती है, बहुत अच्छी स्वाध्याय हो जाती है।
हाँ जी। नहीं, अच्छा, ये इसी में चलिए। एक जगह आप देखेंगे, इसी में एक जगह पंडित जी ने बताया है कि पूरा जो सार दिया है कि किस तरह से हमें अपने इस स्वाध्याय की डायरेक्शन को फिक्स करना चाहिए, दिशा को, कि क्या क्या चीजें हमें मूलतः जरूरी है जानना, कि सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप जानना जरूरी है। उसके बाद छह द्रव्य और सात तत्व, इनके बारे में जानना जरूरी है। सात तत्व के साथ कुछ उसके बाद कुछ नियम जो है, व्यवहार निश्चय है या उपादान निमित्त है, इनके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। इसके बाद जो है सो स्वपर का ध्यान, क्लैरिटी होना चाहिए, पर क्या है। चार तरह के पर इन्होंने इसमें बताए हैं। उसके बाद पर को अलग करने के बाद स्व और पर को लक्षणों से कैसे अलग करना है, और फिर पर को पर रूप जानकर उसको छोड़ के स्व को स्वरूप जानकर गुणों के आधार पर स्व को ग्रहण करना है, स्व का चिंतन करना है। तो ये यहाँ तक के इन्होंने विकल्प पूर्वक कार्य करने के स्टेप्स बताए हैं। तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि करना क्या है हमें। आज के इस परिप्रेक्ष्य में इतना सारा नॉलेज मिल रहा है, बट उसमें हमें हमें हम कहाँ पर है और हमें कहाँ पर जाना है, उसके लिए हमें क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या लेना है। क्योंकि इतना कुछ मिल रहा है, उस मिलने के चक्कर में ये ना हो कि हम आकुलता ही बढ़ जाए। तो उस आकुलता को न करते हुए कि हमें क्या चाहिए इन 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 चीजों में से, जिससे कि हम अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि आत्मा उपलब्धि हो, आत्मा का हमें अनुभव हो, स्वसंवेदन हो। उस लक्ष्य के साथ ये हर चीज ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल। निरंजना जी, कैसे रहे अष्टानिका जी आपकी? अच्छे रहे। अष्टानिका सिद्ध चक्र विधान था, लेकिन अब स्कूल वगैरह शुरू हो गई तो वो नहीं मिल सका थोड़ा सा। कहाँ पर था ये? ये महाराष्ट्र में है कहीं ना? कारंजा लाड, कारंजा। महाराष्ट्र। बहुत बहुत अच्छी जगह है, तीर्थ स्थान पर कारंजा। अभी ये पंचाध्यायी का 3 दिन का शिविर हुआ था ना यहाँ पे, वो वीर सागर जी आए थे, प्रोफेसर दिल्ली वाले। दिल्ली वाले। अच्छा। हाँ, वो बहुत और एक मुझे वहाँ, हम बेटा, हम बेटा, एक मुझे ये शिविर से ये लाभ हो गया है कि अब मैं एक प्रवचन कम सुनती हूँ लेकिन पढ़ती हूँ। अच्छा, हाँ, पढ़ने मतलब में जो अपना, उपयोग विशेष हाँ, लगता है, पढ़ने में उपयोग विशेष लगता है, ध्यान लगाना पड़ता है। सुनने में क्या है, हाँ, सिर्फ कान काम करता है, आंखें कहीं और जा सकती हैं। तो पढ़ते वक्त आंखें और कान दोनों अपना वो उपयोग, पूरी मन अच्छी तरह मैं, लगता है। करेक्ट। मैंने अभी वो अपना अष्टपाउड जो है ना, वो प्राकृत गाथा पढ़ती हूँ। फिर उसका संस्कृत, तो ये जो है ना, अपन बोल अननोन लग रही थी अभी तक वो प्राकृत भाषा, लेकिन उसमें से हम थोड़ा थोड़ा अर्थ निकाल सकते हैं हाँ, वो कि पंडित समझ जी में की आती है कि विधान है ना, अष्टपाहुड़ विधान, उस किताब में उन्होंने दिया है पूरा। हाँ हाँ, सर इसकी ये हाँ, तो और पीडीएफ भेजी कह रहे थे, पीडीएफ तो पूरी आई नहीं है अष्टपौड़ की अपनी। है ना, दिया ना मैंने। अष्टपाहुड़, अष्टपाहुड़ एक अलग से शास्त्र है पंडित जी का, बारिल जी का। और ये अपना इनका अलग है, टीकाकार का, ये अलग चीज है। जो अपने कोर्स की जो पीडीएफ है वो नहीं आई, वो नहीं मिली पूरी पेज की। नहीं, वो मैंने डाली है ना उसमें। एक तो क्या है, मेरे पास जो किताब है ये, इसमें पेज हाँ, थोड़े आगे पीछे है, आप देख लेना, और 2 पेज ये कम है भी तो अलग से चलेगा, दिए हैं। लेकिन हमारे पास तो किताब है ना पीडीएफ है, दोनों ही नहीं है मेरे पास। नहीं, पीडीएफ डाली है ना इसमें, आप देखिए, पूरे ग्रुप में पेज डाली। की नहीं है, हाँ, पूरे पेज की है। नहीं, पूरे पेज है। मैं अच्छा, देख लेता हूँ, आप देखिए, पूरे पेज है वो, पूरी की पूरी वहीं से पीडीएफ डाउनलोड करिए पंडित टोटल स्मारक ट्रस्ट से। देखती हूँ और मैं फिर उसको, हाँ, क्योंकि नहीं है तो मुझे देखना बताइए। नहीं आता, पढ़ती हूँ। यस। और एक और बताना चाहती हूँ कि अभी द्रव्य संग्रह का जिन पंडित जी ने हमारा वो तत्वार्थ सूत्र कोरोना काल में पूरा लिया था, वीरेंद्र जी, बक्सवा वाले, अभी हाँ, इंदौर में है वो, जॉब करते हैं। तो अभी हर संडे को उन्होंने 3:15 से 4 बजे तक क्लास रखी है। अभी 2 तारीख को हुई,
स्टार्ट हो गई, वो द्रव्य संग्रह ले रहे फिर से, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को ज्वाइन होना हो तो आप हो सकते हो। बहुत मतलब वो कंठस्थ करवाते हैं पूरी वो गाथा, और बहुत बढ़िया समझाते हैं। आप लिंक डाल दीजिए, मतलब जिसकी अनुकूलता होगी, या बाद में रिकॉर्डिंग भी आती होगी ना उनकी, यूट्यूब नहीं, वगैरह रिकॉर्डिंग पे। नहीं है, रिकॉर्डिंग तो नहीं है। अपना स्टडी ग्रुप में लिंक डालिए, जिसको होगा तो मतलब ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, कोई बात चलिए सर क्लोज करें। हाँ, जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। सर मेरी 15 मिनट की वो क्लास मिस हो गई। अच्छा, आज तो क्लास है आपकी? मुझे ओके, क्लोज हाँ। करना पड़ेगा, तभी मैं है ना हाँ हाँ, उसको करिए, ज्वाइन कर ठीक है, पाऊंगी, है जिनवानी ना। स्तुति कर लेते हैं। हाँ। जिनवानी, ठीक है। ये जावान जिनके ज्ञान से ज्ञान से सूझे लोकालो, उपालो, वाणी मस्तक नमो वाणी सदा देत हो लो। ये जिनवानी भारती को जपो दिन जो रात। जपो दिन रेन, जो जो तेरी तेरी शरणा गए वो पाए सुख चैन। ओम नमः। जय शास्त्र की जिनेन्द्र। जय। और जय सभी को जिनेन्द्र। बहुत बहुत अनुमोदना, स्पेशली वीरेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके बराबर। साथ में हमें भी स्वाध्याय करने का मिल रहा है। आप अभी इंदौर शिविर में गए थे तो हमने क्लास ही बंद कर दी थी, मतलब इतना दृढ़ नहीं थे हम। नहीं नहीं, इसको कंटिन्यू रखेंगे। इनफैक्ट आप उसको भी आप 1-2 दिन में कर लीजिए। ध्यान वाली बोल रहे थे ना, अब दिन में 3 से 5 हाँ कुछ जी, हाँ अगर है। हाँ। और जल्दी कर। उसको गूगल टीम, आज अपन ने सर बात नहीं की, गूगल टीम वो 1 घंटे की होती है। और हाँ, वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रीज्वाइन कर सकते हैं यदि सब लोगों को ठीक है, क्योंकि ठीक है। 1 सवा घंटा ठीक होता है, 40 मिनट में तो कुछ बहुत हो कम नहीं होता पाता है। है। हाँ, तो 2 बार कर लेंगे, ठीक है। ये उसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम है, गूगल मीट में देखा है। तो इसी को कर लेते हैं। आप 1-2 दिन में जल्दी कर लीजिए, जिससे हाँ वो हो जी, जाए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए सर। जय जिनेन्द्र। ओके, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।